नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की क्लासेस कुछ दिन से ब्रेक किए थे दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यूअस कोई चीज़ पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मन में दिक्कतें आती हैं। मैंने देख रहा था कि लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए मैंने कुछ ब्रेक दिया था आपको, कुछ वीक्स का, 1 वीक का लगभग हमारा वीक क्लासेस नहीं लगी है। आज से फिर से स्टार्ट हो रहा है और आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी दोस्तों। अभी तक हमने एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं और अभी तक क्या पढ़ा हम लोगों ने उसको देखते हैं। अभी इसके पहले मैंने आपको डीसी सर्किट बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है, आपको एक एक चीज़, क्या रेजिस्टेंस होता है, क्या इंडक्टेंस होता है, कैसे उसका बिहेवियर होता है, कैसे सीरीज, कैसे पैरेलल, सब चीज़ों को बताया मैंने। उसके बाद एसी सर्किट हमने चालू किया था, तो एसी सर्किट्स में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी, एक बार जस्ट रिवीजन करते हैं ताकि सब चीज़ें हमको याद आए। यही चीज़ें हैं दोस्तों, हम धीरे धीरे चीज़ों को भूल जाते हैं, है ना, इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने आपको इसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स बताए थे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बताया था। जैसे a प्लस आई बी है, इसका मॉड ऑफ इक्वल टू जेड है, और इस मॉड ऑफ जेड करते हैं तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। एंगल ऑफ जेड टेन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एवरेज वैल्यूज एंड आरएमएस वैल्यूज। तो किसी भी वेव फॉर्म के लिए एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 से t x ऑफ t dt बटे एरिया बटे टाइम पीरियड, ठीक। और आरएमएस वैल्यू क्या होता है, 0 टू t x ऑफ t का स्क्वायर dt बाई t का अंडर रूट। तो ये स्क्वायर रूट मीन है ना, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं, रूट मीन और स्क्वायर वैल्यू। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताया था। अगर हमारा एसी स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, साइन वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू 0 आया था फॉर फुल साइकिल। एवरेज वैल्यू जो है हाफ साइकिल के लिए आपका आया था 2 Vm बाई पाई, या 0.632 टाइम्स ऑफ Vm। और हमारा आरएमएस वैल्यू आया था Vm बराबर Vrms बराबर Vm बाई बराबर 0.707 टाइम्स हमारा Vm क्या आया था, मतलब 70.7 टाइम्स Vm। इसके बाद मैंने आपको बताया था फॉर्म फैक्टर के बारे में, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर के बारे में बताया था। पीक फैक्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, पी मल्लर एडी सर बताया था इसके लिए। पीक फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम बाई आरएमएस वैल्यू। तो पीक फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बाई आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू बाई आरएमएस वैल्यू को बोलता है पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर मैं आपको बताया था फ्रांस देश के नाम से इसको रख दी है। तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू आरएमएस बाई एवरेज। तो फॉर्म फैक्टर आपका कितना आया था, है ना, फॉर्म फैक्टर आपका 1.11 आया था और इसका मान √2 आया था। √2 मतलब 1.414। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था सीरीज सर्किट का बिहेवियर और पैरेलल सर्किट का बिहेवियर। तो एक जस्ट फ्लैशबैक रिकैप करा रहा हूँ 5 मिनट का, फिर हम चालू करेंगे, आगे बढ़ेंगे इससे, है ना। तो आपको इन सब चीज़ों को रिवाइज करना था दोस्तों बहुत। अभी अब जब आपका ब्रेक दिया गया था, तो जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था उनके लिए था, आप कंप्लीट कर लीजिए। मैंने एक सेशन दिया था आपको, ब्रेक दिया था, ताकि आप पिछले क्लासेस को कर सकें। ऑनलाइन से चीज़ें में आपको ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है दोस्तों। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था सीरीज सर्किट के बारे में, सीरीज आर, प्योर एल और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में। तो इसमें हमने क्या देखा था, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में। तो यहां पर जो है V इक्वल टू था Vm साइन ओमेगा टी, I बराबर आया था हमारा Im साइन ओमेगा टी। यहां पर करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, इसलिए इसका पावर फैक्टर जो है हमारा cos फाई बराबर यूनिटी आया था। अब फेज डिफरेंस फाई बराबर 0 आया था।
यहाँ पर वोल्टेज और करंट सेम फेज में बने थे। तो यहाँ केवल एक्टिव पावर आया था कि रिएक्टिव पावर 0 था और अपेरेंट पावर एस के बराबर था, दैट इज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। मैंने आपको बताया था कि पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 टाइम्स होता है किसके, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। ये चीज़ें मैंने आपको बताया था। उसके बाद इंडक्टर में हमने देखा था ये Vm था, तो Vm साइन ओमेगा टी वी बराबर, और Im बराबर क्या था यहाँ पर, Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ करंट जो है 5 फेज डिफरेंस 90 डिग्री था जो कि लैगिंग नेचर का था। उसके बाद यहाँ पावर फैक्टर जो है हमारा ZPF 0 पावर फैक्टर लैगिंग आया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ जो फेज डिफरेंस है, देखिए तो ये करंट है और ये वोल्टेज है, इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये यहाँ पर आपका केवल कौन सा पावर आता है दोस्तों, बताया था मैं आपको, है ना, लड़की में खर्चा नहीं करे, पावर 0, केवल रिएक्टिव पावर आएगा, रिएक्टिव पावर इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था। सिमिलर वे में मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस, यहाँ पर V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी ही था। आई बराबर क्या था यहाँ पर, Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 था। यहाँ जो फेज डिफरेंस है 5 बराबर 90 था, लेकिन ये था लीडिंग तो यहाँ पर पावर फैक्टर जो है आपका ZPF 0 पावर फैक्टर था, लेकिन यहाँ पर लीडिंग आएगा। यहाँ पर ये वोल्टेज है तो करंट हमारा इस फेस में होगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर P बराबर 0 होगा, Q बराबर S बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो आपको इस तरीके से शॉर्ट नोट बना के भी रखना है दोस्तों, ताकि आप चीज़ों को रिपीट कर सके, रिवाइज कर सके। तो ये जो चीज़ें थी मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से एक्सेल जो आता है हमारा 2 पाई FL होता है, और X फॉर DC जो है इसका वैल्यू 0 होता है। तो DC केस में इंडक्टर बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट, और सिमिलर वे में अगर हम कैपेसिटेंस XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में आप बात करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/2 पाई FC, इसका भी यूनिट ओम में होता है। अगर X फॉर DC वैल्यू के देखेंगे तो DC में फ्रीक्वेंसी 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो कैपेसिटर जो है DC में ओपन के सर्किट की तरह बिहेव करता है, इंडक्टर जो है आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो मैंने इतनी चीज़ें आपको बताई थी। उसके बाद हमने देखा था इसके कॉम्बिनेशन को। तो कॉम्बिनेशन में देखते हैं कैसे बनाते हैं दोस्तों इसको, कॉम्बिनेशन के। तो कॉम्बिनेशन को एक बार फिर बता रहा हूं, देखिए ध्यान से, है ना, ताकि आपका रिवीजन हो। और हम आज से बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। सीरीज सर्किट मैं पूरा थ्योरी बता रहा हूं, फिर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, कम से कम 15 से 20 न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। उसके बाद हमारा एक चैप्टर बचा हुआ है 3 फेज सर्किट, फिर हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट ही होगा, जो हमारा AC और DC एनालिसिस है ओवर हो गया है, जो कि आपके डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर के लिए इनाम है। ठीक है, तो बहुत कम सिलेबस बचा हुआ है, लेकिन आपको पुराने जितने भी चीज़ें हैं उसको रिवाइज करना है, और जो भी चीज़ आपसे नहीं बन रहा है वो मेरे से पूछेंगे। और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए थोड़ा सा आपका ट्रांजिएंट एनालिसिस और मैग्नेटिक सर्किट बचा हुआ है, जिसको मैं कराऊंगा पावर सिस्टम के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था आपको एक RL सर्किट के बारे में बात करते हैं। एक RL सर्किट मैं यहाँ पर फिर से ले रहा हूँ, RL सर्किट। देखिए दोस्तों, अगर जिन लोग को भी समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग एज इट इज नोट करते रहिए, और उसको 2 से 3 बार बनाइए। सिमिलर क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में आता है और आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है। सिमिलर क्वेश्चंस, RL सर्किट है तो कैसे बनाएंगे, तो आप पूरा कहानी लिखिए, निबंध लिखिए RL सर्किट के बारे में, फिर आपसे चीज़ें बनने चालू होंगी। तो V बराबर यहाँ मान लेते हैं Vm साइन ओमेगा टी है, यहाँ से करंट I जा रहा है, ये R है और ये L है। यहाँ का वोल्टेज हमारा VR है, यहाँ का वोल्टेज हमारा VL है। यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पर मॉड ऑफ V इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ VR प्लस VL। ये देखिए माइनस प्लस तो प्लस हो गया, प्लस टू माइनस तो माइनस, प्लस टू माइनस तो माइनस इक्वल टू 0।
है ना, माइनस इक्वल टू 0 करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, तो ये वेक्टर के फॉर्म में है। तो अब मॉड ऑफ v निकालेंगे आप लोग, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। एंगल ऑफ v निकालेंगे टेन इनवर्स वी एल बाई वी आर, ये बता चुका हूँ मैं यहाँ तक। अब यहीं से समीकरण नंबर 1 से अगर आप मैं वी ओम के नियम से लगाऊं तो ये v बराबर होता है आई इंटू आर, मैंने आपको बताया था v बराबर क्या होता है आई इंटू आर प्लस जे आई इंटू एक्सएल, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। तो यहाँ से v बाई आई बराबर क्या हो जाएगा आर प्लस जे एक्सएल। तो v बाई आई क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, इम्पिडेंस बोलते हैं जेड, दैट इज आर प्लस जे एक्सएल। तो यहाँ से मॉड ऑफ जेड आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, बढ़िया से देखते रहिए, आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा, एक एक चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये टेन इनवर्स एक्सएल बाई आर, और पावर फैक्टर कॉस फाइव इक्वल टू क्या होता है आर बाई जे। एक्टिव पावर की बात करेंगे तो वी आई कॉस फाइव होगा, रिएक्टिव पावर की बात करेंगे तो हमारा वी आई साइन फाइव होगा, और अगर अपेरेंट पावर की बात करेंगे तो v इंटू आई होगा। इसके बाद इसका फेजर डायग्राम अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा देखिए सेम फेस में ये वोल्टेज हो गया VR, सेम फेस में करंट है। अब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर करंट से वोल्टेज जो है 90 डिग्री लीड करेगा। तो यहां से आप देखेंगे तो रिजल्टेंट बनाएंगे तो ये आपका V हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे करंट तो फाई एंगल जो है आपका पीछे। तो ये आपका इसका फेजर डायग्राम बनता है। तो इस तरीके से सर्किट कंप्लीट है RL सर्किट। तो RL सर्किट के बारे में अगर जब भी आपसे पूछेगा तो आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है। पहले चीज़ वो ये पूछ सकते कि अगर आपके पास वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है 10 वोल्ट दिया है, वोल्टेज अक्रॉस, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इन RL सर्किट voltage across resistor equal to 3 volt, voltage across inductor is 4 volt, then what is the voltage across total voltage? तो टोटल वोल्टेज बराबर क्या था अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 5। तो वो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तो आपको पहले इनका थ्योरी पता होना चाहिए ना। अगर आपको थ्योरी पता है तो आपसे न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बनते हैं। इसको एग्जाम में आपको कॉइल लिख के पूछता है। अगर कॉइल बोला तब भी तो आपको समझना है कि RL सर्किट है वो। RL सर्किट मतलब इसको हम लोग कॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉइल। तो कॉइल भी अगर बोलेगा कॉइल ऐसे करके तो आपको समझना है कि वो RL सर्किट है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहां तक मैंने अब आपको बता चुका हूं। अब इसका देखते हैं अगर RC सर्किट है तो कैसे होगा। अगर RC सर्किट है आपका इस तरीके से RC सर्किट है तो VC हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका VC हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा, ये बस आपको माइनस JXC हो जाएगा और ये माइनस JXC। तो यहाँ से Z इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस JXC और ये JXC यहाँ पर भी XC हो जाएगा। ये कॉस फाई यहाँ पर वहाँ पर लेगिंग आया था, यहाँ पर लीडिंग आएगा। क्या आएगा? लीडिंग आएगा। ये सेम चीज़ आएगा यहाँ पर, बस यहाँ पर फेजर डायग्राम आपका उलट जाएगा। अगर ये यहाँ पर आपका VR हो जाएगा और यहाँ आपका V हो जाएगा VC, और दोनों के बीच का जो फेस एंगल है ये आपका करंट और वोल्टेज के बीच का फेस एंगल है जो कि आपका लीडिंग है। तो इस तरीके से आपका ये फेजर डायग्राम भी बनता है। तो ये कंप्लीट नेटवर्क है आपका RC सर्किट का। इस तरीके से देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो देखिए, एक अगर आपने RL सर्किट को समझा है तो केवल आपको यहाँ पर माइनस JXC करना है तो आपको ये बन गया कैपेसिटिव सर्किट। बहुत आसान है दोस्तों चीज़ें, आपको कठिन कहीं पर नहीं है। बस कठिन आपको उन लोगों को लगता है जिन लोग रिवीजन नहीं करते हैं, उन्हीं लोगों को कठिन लगता है। अगर आप रिवाइज करते हुए आ रहे हैं, प्रॉपर वे में चीज़ों को रिवाइज करते हुए बढ़िया से नोट्स बनाते हुए आ रहे हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। और मैंने आपको इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए हैं हमारे चैनल में, और ग्रुप में मैंने भी आपको लिंक भेजा हूँ, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए
अब यहां तक हो गया। अब हम बात करेंगे एलसी सर्किट के बारे में। एलसी सर्किट, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, एल और सी, वी एल माइनस जे बी सी, तो ये आपका वी, ये भी जे होगा, तो यहां पर वी जे वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, इसका पूरे का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा रिजल्ट यही आएगा। तो यहाँ पर अगर टेन इनवर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, है ना, एंगल ऑफ वी कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और आप पर देखते हैं ध्यान से, अगर ये आई जे आई इंटू एक्सएल है माइनस जे आई इंटू एक्स सी इज इक्वल टू वी, तो वी बाई आई इक्वल टू हमारा जेड होता है, दैट इज इक्वल टू जे एक्सएल माइनस एक्स सी। तो यहां से आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहां पर देख लीजिए इसको, इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ें बताने वाला हूं दोस्तों, बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को रिवाइज करके रखना है बस। आज जो है मैं आपको पूरे जो ऐसी सर्किट्स है उसका रिवीजन करा रहा हूं। कल से हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीरीज रेजोनेंट सर्किट को चालू करेंगे, उसके बाद पैरेलल सर्किट को देखेंगे, पैरेलल रेजोनेंट बनाएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। देखिए, फिर हमारा जो चैप्टर रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यहां से आप जेड मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी होगा। अब यहां से स्पष्ट रूप से आपको पता चल रहा है जिसका बिहेवियर ज्यादा होगा, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, तो सर्किट मेरा इंडक्टिव नेचर का रहेगा, इंडक्टिव नेचर का सर्किट रहेगा। अगर एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल है तो हमारा ये होगा कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब एक्सएल बराबर एक्सी आ गया तो इसको बोलते हैं रेजोनेंट का केस, रेजोनेंट का केस बोलते हैं इसको। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो ये कंप्लीट होता है यहाँ तक। अब मैं आपको आज कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा हमारे आरएल, आरसी और प्योर रिजस्ट इंडक्टिव सर्किट के बारे में, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो कि न्यूमेरिकल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनके आंसर हम किस फॉर्म में दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, जिससे हम अंडरस्टैंडिंग होगा हमारे को कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उसके क्वेश्चन को डील करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर, क्वेश्चन इस तरीके से है आपका, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड आउट द, देखिए ध्यान से क्या क्या चीज़ें निकालना है। ये मान लेते हैं 3 ओम का है और ये 4 ओम का है, और ये V इक्वल टू 200 वोल्ट का सप्लाई है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपका 50 हर्ट्ज है। अब आपको यहाँ से निकालना है करंट कितना होगा, निकालना है ना, और पावर फैक्टर कितना होगा निकालना है, एक्टिव पावर निकालना है, रिएक्टिव पावर निकालना है, अपरेंट पावर निकालना है। अब आपको टोटल इम्पीडेंस जेड भी निकालना है और उसके बाद आपको इसका फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं हम इसको कैसे डील करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो आपको यहां पर जेड बराबर आप ये जानते हैं, मॉड ऑफ जेड बराबर आप क्या जानते हैं बताइए, आर प्लस जे एक्सएल। तो आर प्लस जे एक्सएल का मान कितना है, 4। तो मॉड ऑफ जेड आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या निकल गया, जेड का मान कितना निकल गया, 5 ओम। पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, आर बाई जेड होता है। तो आर का मान कितना है, 3 है, और जेड का मान कितना निकाले हैं, 5। 5 × 10 तो 0.6, और चूंकि इंडक्टर है इसलिए 0.6 क्या होगा, लीडिंग, सॉरी लैगिंग होगा, इंडक्टर के कारण होगा लैगिंग। नेक्स्ट आपको I बराबर क्या जानते हैं ओम का नियम से, V बाई यहां पर जेड होता है, V बाई जेड इक्वल टू I।
तो V का मान कितना है 200 बटे Z का मान कितना है 5, तो 4 पंचे 20, तो 40 एम्पियर का यहाँ पर करंट। देख लीजिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत आसानी से आपसे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। अब एक्टिव पावर चाहिए आपको, तो P इक्वल टू क्या होता है वी आई कॉस फाई। तो V का मान कितना है 200 गुणा करंट का मान कितना निकला है 40, और कॉस फाई का मान कितना निकला है 6 बटे 10, 0.6 मतलब 6 बटे 10 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 चौक 24 दूनी 48, इतना वाट, या इसको 4.8 किलोवाट भी लिख सकते हो। तो ये आपका एक्टिव पावर कितना आ जाएगा 4.8 किलोवाट। इसी तरीके से रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा दोस्तों वी आई साइन फाई। तो वी आई तो वोल्टेज गुणा करंट देखिए 200 गुणा 40। अब देखिए कॉस फाई का मान अगर निकालेंगे, यहाँ से साइन फाई निकालेंगे, तो साइन फाई इक्वल टू होता है आपका एक्स बाई जेड। तो ये 4/5 हो जाएगा, दैट इज 0.8। तो यहाँ पर 0.8 मतलब 8 बटे कितना लिख सकता हूँ 10, 8 दूनी 16, 100 गुणा 16 चौक 6400 हो जाएगा। तो आपका Q बराबर कितना आ गया 6400। और तो ये हो जाएगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, इसका यूनिट होगा किलोवाट हो गया, इतना हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछेगा एस पूछेगा, तो एस इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज गुणा करंट। 40 गुणा 200 करेंगे, 4 दूनी 8 टोटल, तो आपसे टोटल पावर निकल जाएगा। बस दोस्तों इस तरीके से बनाना है आपको। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसको बना के बताइए जल्दी से। चलिए बोलिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से। बहुत आसान, देखिए जेड बराबर क्या होता है आपका आर प्लस जे एक्सएल। मॉड जेड निकालेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इतना आ गया। कॉस फाई अभी बता चुका हूं आपको, आर बाई जेड होता है। बस अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो न्यूमेरिकल आपका बहुत आसानी से बनेगा। न्यूमेरिकल में बस आपको ध्यान देना है कि जो भी ये डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा इसको आपको लेना है आरएमएस वैल्यू। ये चीज डिफॉल्ट है। जैसे आपके घर में लिखा रहता है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट जो है आरएमएस वैल्यू है। मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है पूरे बेसिक के कंसेप्ट में। जिन लोगों ने नहीं देखा है एसी सर्किट का पहला लेक्चर से देखना चालू करो, पहला दूसरा तीसरा, इस तरीके से आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको बनाइए। ये आपका है 6 और ये आपका है 8। आपको सेम चीज इतना सारा चीज बना के बताना है फास्ट। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं दोस्तों, जल्दी से बना के बताइए कैसे बनाएंगे, देखते हैं। 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। आर का मान निकालना है, जेड का मान निकालना है, ये सब चीज पूरा मान निकालना है और यहां पर बताने हैं। जेड बराबर आपको लिखना है, जैसे जेड बराबर 5 आए तो जेड बराबर 5 लिखिए, जेड बराबर 10 आएगा 10 लिखिए, जो भी आएगा आपको लिखना है। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपको बस यहां पर वैल्यूज को इस तरीके से पुट करना है और आंसर देना है। बस आपको जो जगह मैं यहां पर खाली किया हूं, बस आपको उस जगह को भरना है। ठीक है दोस्तों, बाकी फार्मूला आपका सेम रहेगा इस तरीके से। तो मैं आपको आपसे न्यूमेरिकल भी सेम टॉपिक का तुरंत कराऊंगा, है ना, जिससे आपके जो कंपटीशन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है वो भी बन जाए और जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे बन जाए। तो सेमेस्टर भी इस तरीके से पूछता है, इसको 10 नंबर के देता है हर साल, 10 मार्क्स। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके CSVTU डिप्लोमा में, एज वेल एज CSVTU आपके इंजीनियरिंग में भी सेम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों सब्जेक्ट्स वालों के लिए। ठीक है, और जो जिन लोग का भी बेसिक जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नाम होता है, तो उनमें के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेसन्स है जो मेरे रहते हैं आपको देखना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। चलिए मैंने आपको समय दिया था इसको बनाने के लिए, जल्दी से। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो Z इक्वल टू क्या होता है R प्लस एक्सएल, तो 6 + 8J ये हो जाएगा ओम।
अब मॉड करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, इसका रूट निकालेंगे तो 10 ओम आपका आंसर आ जाएगा। अब R बाई जेड करेंगे मतलब 6/10, तो कितना आ जाएगा 0.6 लैगिंग। और साइन फाई का मान 8/10 करेंगे तो आपका 0.8 हो जाएगा लैगिंग। अब I बराबर क्या होता है V बाई जेड, तो 200/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200/10 मतलब 20 एम्पियर का यहाँ पर करंट। तो करंट है तो आपको पीछे में यूनिट लिखना है एम्पियर, जैसे ये ओम है, जेड है तो ओम लिखेंगे, ठीक। और P इक्वल टू क्या होता है वी आई कॉस फाई, तो V का मान कितना है 200 गुणा 20 कॉस फाई का मान 6/10, 1 0 1 12 दूनी 24, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से वी आई कॉस फाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 200 गुणा 20 गुणा 0.8, 8/10 लिख सकते हैं उसको, 1 0 1 0 8 दूनी 16 दूनी 32, इतना हो जाएगा। वोल्टेज गुणा करंट 2 × 20 तो दूनी 4, 4000 यहाँ वोल्ट एम्पियर, ये हो जाएगा वोल्ट एम्पियर रेट। अब ये हो जाएगा हमारा वाट। बस इस तरीके से बनाना था आपको, बस दोस्तों इसी तरीके से करना है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क है, सिमिलर क्वेश्चन है, आपको होमवर्क है दे रहा हूँ, इसको आपको बना के लाना है। अब ये आपको यहाँ पर आपको कैपेसिटर दे दिया है तो -j8 दिया हुआ है, आपको सेम चीज़ करंट वोल्टेज पावर फैक्टर इतना चीज़ आपको निकाल के बताना है। तो ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। तो हमने फिर से रीस्टार्ट किया है, रीस्टार्ट करना बहुत तकलीफदेह होता है दोस्तों, इसलिए जब जो चीज़ कंटिन्यू में है उसको कंटिन्यू में रखिए, अगर रीस्टार्ट करेंगे आप बीच में ब्रेक कर देंगे तो डेफिनेटली आपको तकलीफ होगा। तो अब से मैं आपको कंटिन्यूअस लेक्चर दूंगा, चाहे आधे घंटे का रहे चाहे 1 घंटे का रहे। तो जनरली हम कोशिश करेंगे कि आप जो 30 to 40 मिनट के आपके लेक्चर्स रहेंगे, ताकि आपको एक छोटा छोटा करके आपको फिर से एक रीस्टार्ट करना चालू हो जाए, उसके बाद हमारे 1 घंटे के सेशंस कंटिन्यू रहेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।